हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज जो वचन तूने दिया है प्रभु जी। हम मानते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर, हर एक वचन को इनके हृदय की गहराई में सील होने के लिए सहायता मदद कर प्रभु। मैं नहीं, तू मुझ में होकर बातें कर प्रभु, साथ ही गुण भेदों को प्रकट करे पिता, यीशु के नाम मांगते, आमीन। आइए इस समय निकालेंगे मत्ती 21 अध्याय का 28 पद पढ़ेंगे। क्या तुम सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। आइए 29 पद भी पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। 30 भी पढ़ने। पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। यहाँ पर हम देखते हैं 21 अध्याय के 28 और 30 पद में कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने जब पहले के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर, तो बाइबल वचन में लिखा है उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। और हम देखते बाद में वो पछता कर गया। और हम देखते 30 में, जब उसने दूसरे के पास जाकर कहा कि आज दाख की बारी में कार, उसने कहा जी हाँ जाता हूँ, मगर फिर भी नहीं गया। और 31 पद में पढ़ते हैं, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की। उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं, महसूल लेने वाले वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में, वहाँ पर लिखा है कि वचन में हम वहाँ पर पढ़ते हैं, वचन में ऐसा लिखा है कि मत्ती 7 अध्याय के 24 में, इसलिए जो कोई मेरी बातें ये सुनकर उन्हें मानता हुआ बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बना। हम यहाँ पर पाते हैं कि बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, सुनकर मानता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला पुत्र था, जिसे पिता ने पहले उससे कहा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, फिर बाद में उसने क्या किया, पछता कर गया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को वचन को जानते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, पछताते नहीं है, पश्चाताप नहीं करते। यहाँ पर प्रभु का वचन जो कहता है 21 अध्याय में, वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता महसूल लेने वाले और वेश्याएं ने तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। यहाँ पर हम देखते ऐसे लोग थे जो समाज में जो बहुत ऐसे घृणित समझे जाते थे, इनकी नामधराई होती थी, मगर इन्होंने जब परमेश्वर के वचन को सुना, इन्होंने क्या किया, अपने पापों को मान लिया और पश्चाताप किया। और बाइबल बताती है स्वर्ग के राज्य में पहले प्रवेश किए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने अपराधों को मान लिया है। और हम देखते बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहाँ पर हम एक वचन और देखेंगे, 42 पद इसी का पढ़ेंगे, 43 से 42, 21 का 43 से 42। परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जात को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा, ऐसे जात को दिया जाएगा जो उसका फल लाए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते फिर भी नहीं मानते। बाइबल बताती परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा, ऐसी जात को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। और हम पढ़ते 44 पे, जो इस पत्थर पे गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 45 पद में, प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांत को सुनकर समझ गए और उसके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह
यहाँ पर जब दृष्टांत कर रहे थे, समझे कौन? याजक और फरीसी उसके दृष्टांत को समझ गए कि प्रभु जो बात कर रहा है हमारे विषय में कर रहा है। क्यों? कि ऐसे लोग थे, अगर हम पढ़ते वहां पर बाइबल परमेश्वर के वचन में पाते, परमेश्वर इन्हें क्या कहता है? कपटी कहता है। फरीसी को कपटी, सदूकियों को फरीसी को कपटी। और हम देखते हैं यहाँ पर याजकों को भी परमेश्वर का वचन कहता है कि ये अपने आदर के लिए क्या करते थे? ये सम्मान एक चाहते थे कि लोग इनका सम्मान करें, मगर बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि तुम उस परमेश्वर से आदर नहीं चाहते, तुम मनुष्य से आदर चाहते हो। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से आदर चाहिए, हमें परमेश्वर से सम्मान चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को मानना है और उसके वचन को हमें पालन करना है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आपने कहीं भी अज्ञानता में आकर परमेश्वर की अगर आज्ञा को तोड़ा है, जिस प्रकार पहले पुत्र ने तोड़ा मगर बाद में उसने परमेश्वर को वचन को समझा। बाइबल में जो लिखा है नीति वचन में, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तुझे जीवन मिलेगा। परमेश्वर हम सबको जीवन का मार्ग बताता है। अगर हम उसको नहीं मानते तो हम उस समय जीवन से वंचित रह जाएंगे। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि मेरे भेड़े मेरा शब्द पहचानती और मेरे पीछे आती हैं। हमें परमेश्वर का शब्द को पहचानना है और उसके पीछे आना है। ओ पिता, आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते, सच में परमेश्वर हम सब कई बार परमेश्वर गलतियां करते हैं। परमेश्वर वचन को जानकर भी हम ढिठाई में परमेश्वर जीते हैं। परमेश्वर तेरे वचन को ना मानकर प्रभु जी उसके विपरीत चलते हैं। पिता, हम विनती करते परमेश्वर आशीष देना प्रभु जी, जो आज हमने सीखा है परमेश्वर, होने दे हम पहले पुत्र के समान बनने पाए, ताकि हम पश्चाताप करके परमेश्वर स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाए। वो हम अपने पापों को मानने पाए परमेश्वर, जो तूने कहा परमेश्वर, यदि कोई मेरी आज्ञाओं को सुनकर उन्हें मानता है, उस पर चलता है, तो वो परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। परमेश्वर, होने दे हम सब तेरे राज्य के वारिस होने पाए। ओ परमेश्वर, जिसलिए तूने हम सबको बुलाया है, पिता हम धन्यवाद करते, तूने किया, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आशीष दे, यीशु के नाम मांगते, आमीन।